हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल सर, हम किसी से कम नहीं। जैसा जिंदाबाद। जिंदाबाद है, था और रहेगा। ओ बी प्राउड। कभी शर्माओ मत के तुम कौन हो, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड हो गई है। हम पहले हिंदी सिनेमा थे, तो वही मैं बोल रहा उसी था। में गर्व रखना चाहिए। हमें क्यों नाम लेना किसी इंडस्ट्री का? वो हॉलीवुड है तो हम बॉलीवुड क्यों बने? हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना सर। ग्रेट प्राइड बीइंग इंडिया एंड बी इंडियन एंड वी शुड बी नोन एज अ हिंदी Yes. इंडस्ट्री। तो क्या था, रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू डू दैट। पिछले बहुत बरसों से ये चल रहा था कि गदर 2 बनानी है, गदर 2 बनानी है, और मैं जहाँ जाता था ऑडियंस मुझे बोलती थी गदर 2 बनाओ, गदर 2 बनाओ। कहानी नहीं आ रही थी, 150 कहानियां आई। और शक्ति जी को हमेशा बोलता था कि शक्ति जी कोई आइडिया दे दो, और कोई आइडिया आ नहीं रहा था। तो एक दिन शक्ति जी आए मेरे पास और शक्ति जी ने मुझे आइडिया सुनाया। नवरात्रि का दिन था, मैं पूजन से उठा था, तो उन्होंने बोला कि एक प्रसाद मैं देता हूँ आपको, आप चलिए। क्या बात है, और प्रसाद आपने ऑडियंस को दे दिया। तो इन्होंने मुझे कहानी सुनाई। मुझे वो कहानी सुन के एक ही इमोशन आया, वो इमोशन वर्क कर गया। जैसे गदर क्या थी, पहली गदर थी रामायण। राम जो है राम जो है सीता को लंका से लेने जाते हैं, वो बेटा बोलता है मेरी माँ को ला दो। मैंने कहा ये रामायण है, फ्लॉप नहीं हो सकती क्योंकि हर दिल में बसी है। दूसरी कहानी जैसे ही इन्होंने मुझे सुनाई, मुझे लगा कि यार अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, और उस वक्त अगर अर्जुन पहुंच जाता तो महाभारत तो उस दिन खत्म हो जाता। इससे बड़ा इमोशन तो संसार में नहीं कोई हो सकता। ये कहानी तो लोगों के दिलों में, इस कहानी को कोई फेल ही नहीं कर सकता। वो कन्विक्शन था मेरे पास। तो मैं वो उस कन्विक्शन के साथ में गया, मैं खुद रो पड़ा। सनी सर को जब सुनाया तो उनकी तो मोटी मोटी आंखें, इमीडिएटली इमोशन आ जाते हैं इनकी आंखों में, एक नमी आ गई। शारिक सर की आंखों में नमी आई, इन्होंने देखी नहीं देखी पर मैंने देखी। पुनीत साहब को भी जब सुनाया तो उनकी आंखों में भी नमी आई। तो ये सब होता रहा। और ये सब उत्कर्ष को भी जब सनी सर ने, शक्ति जी ने सुनाई तो इसको भी सुनाई मैंने। तो जब ये सब चलता रहा तो मुझे था कन्विक्शन, और मुझे ये मालूम था कि मैं ऑडियंस के इमोशन से खेल रहा हूँ। क्योंकि गदर, सनी सर भी बोलते थे कि भाई गदर नाम को हमें यूज नहीं करना है, हमें फिल्म बनानी है जो ऑडियंस के इमोशन पे खरी निकले। और ऑडियंस के इमोशन पे खेलने का मतलब है क्राइम से भी बड़ा क्राइम कर रहे हैं आप, इससे गलत काम कुछ नहीं कर सकते। यही हमने पढ़ा है, यही हमने सीखा है, यही हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है। तो ऑडियंस के इमोशन से हम कैसे खेलते, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे के लिए एक गदर दे दें और उसके बाद उनको लगे कि ये तो ऐसे ही है, कोई चीज बना दी है इन्होंने, हमको बेवकूफ बना दिया। तो वो एक दिमाग में बहुत 10 दफे 15 दफे सोचा। और सनी सर ने परसों हमारे ऑफिस आए थे तो कमाल की बात कही, शायद वही बात वर्क कर गई। इनसे सुनी मैंने परसों, लेकिन वो बात इन्होंने इतनी कमाल की कही कि जो आपका इंस्टिंक्ट होता है ना, पहले क्षण में जो डिसीजन होता है वो एकदम राइट होता है। वो क्योंकि इन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया, आग लगी है तो आग लगी है तो आपका हाथ जाता है, तुरंत वापस आ जाता है। उस वक्त आपका माइंड कहता है कि हाथ को वापस लो। तो जब कोई कहानी सुनते हो तो उस वक्त आपका माइंड भी तो कुछ बोलता होगा, वो गलत क्यों है, ये गलत क्यों नहीं है। क्या बात। तो ये सनी सर ने कहा, तो मेरे तो चक्षु खोल दिया उस दिन उन्होंने ये कह के कि मैंने कहा फर्स्ट टाइम जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो वही राइट है, संसार में कुछ राइट नहीं है। तो वही जो शक्ति जी ने कहानी सुनाई, तो उसी कन्विक्शन के साथ मैं इनके पास गया और मैंने इनसे कहा कि स्टूडियो थे, इनको कन्विंस भी करना था, और मैं जेन्युइनली इनको बोला कि मेरी लाइफ का या तो इधर है या इधर है, ये जीवन का मेरा इस तरफ है या इस तरफ है। मैं ऑडियंस को धोखा नहीं दे सकता, आइदर माय स्टोरी इज गोइंग टू ओवर, और ये मेरी लास्ट ट्राई है, अगर कुछ करूंगा करूंगा। वैसी हमारी इंडस्ट्री बोलती है कि अमेरिका में तो डायरेक्टर जितनी उम्र होती चली जाती स्पीलबर्ग की या किसी की भी, तो वो और बेटर होता चला जाता है। और क्योंकि वक्त के साथ आपका अनुभव बढ़ता ही, आप